हेलो। 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 ठीक। ठीक, चलो चालू है अपन। गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आज हम आपको संस्कृत में कक्षा 4 विषय है हमारा संस्कृत कक्षा 4 में बाल गीतम। बाल गीतम बाल गीतम के अंतर्गत है सबसे पहले पाठ का हिंदी में अनुवाद। तो आपके सामने मैं अनुवाद करने जा रहा हूं। तो बच्चों यहाँ है, प्रातः काले ईश बंधनम। प्रातः काले ईश बंधनम, ये बालकों का गीत है, बाल गीतम। बच्चे गीत गाते हैं, उसके माध्यम से बच्चे की दिनचर्या के विषय में बताया गया है। प्रातः काले ईश बंधनम, प्रातः काल माने सुबह, सबसे पहले हम ईश्वर की वंदना करते हैं। जैसे ही जागते हैं तो भगवान को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। सदा जनक जननी पद नमनम, तब उसके बाद क्या करते हैं? सदा मन तब, उसके बाद में जनक जननी माता और पिता के चरणों में वंदना करते हैं, चरणों की वंदना करते हैं। सदा जनक जननी, जनक माने पिता, जननी माने माता, और पद नमनम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं उनको। शय्या त्याग दंत धावनम, शय्या त्याग, शय्या त्यागने के बाद माने अपना बिस्तर छोड़ने के बाद, जब बिस्तर से हम उठ जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चे? दंत धावनम, फ्रेश होकर के, हाथ पैर धो करके दांतों को साफ करते हैं। दंत धावना माने दांतों में मंजन करना, दांतों की सफाई करना। ठीक। शय्या त्याग दंत धावनम, व्यायामांते देह मंजनम, व्यायामांते, इसके बाद फिर कुछ व्यायाम करते हैं। व्यायाम माने उसमें योगा हो सकता है, योग हो सकता है, और कुछ सुबह का घूमना हो सकता है। हाँ, कमरे में यही मत, हाँ जो हम बैठे 5 वाले। व्यायामांते देह मंजनम,
व्यायाम करने के बाद क्या करते हैं? देह मंजनम। देह मंजनम का मतलब है यहाँ स्नान करने से है। स्नान करना माने शरीर की सफाई करना, पूरे शरीर में साबुन लगा करके अच्छे से शरीर को साफ स्वच्छ बनाना। स्नान करना अति आवश्यक है बच्चों, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो बच्चे यदि नहीं करते हो तो उन्हें भी करना है। व्यायामांत, व्यायाम के बाद हमें स्नान करना है। बच्चे स्नान करते हैं। देह मज्जनम तदनु भोजनम, तदनु माने तब, उसके बाद भोजन, कुछ भोजन लेते हैं हल्का। तदनु भोजनम और शालागमनम। शाला माने पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। भोजन करके कहाँ जाना है? विद्यालय। शालागमनम, विद्यालय जाना है। विद्यालय जाते हैं बच्चे। तदनु भोजनम शालागमनम, शाला जा करके तत्र सदा गुरुचरण वंदनम। तत्र माने वहां, सदा माने सदैव, गुरु चरणों की वंदना, गुरुचरण वंदनम। सबसे पहले हम जा करके अपने गुरुजनों को, जो हमें पढ़ाते हैं और नहीं भी पढ़ाते हैं, उन सभी को प्रणाम करना, नमस्ते करना, प्रणाम करना, उन्हें सम्मान देना, अभिवादन करना, एक ही बात है। तत्र सदा गुरुचरण वंदनम, वहां पर गुरुजनों की वंदना करना। और तत्र सदा गुरुचरण वंदनम पठन लेखनम तथा कीर्णम। फिर विद्यालय में अपनी कक्षा में जाकर के पठन लेखनम माने पढ़ना और लिखना। पढ़ने लिखने का जो भी कार्य गुरु लोग कक्षा में कराते हैं उसको करना, पढ़ना और लिखना, दोनों कार्य करना है। दोनों कार्य बच्चे करते हैं। पठन लेखनम सदा कीर्णम, और उसके बाद खेलना। फिर खेलते हैं बच्चे पढ़ने के बाद, बीच में कुछ अवकाश मिलता है खेलने का, तो उसमें खेलना है। खेलना भी बच्चों पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना लिखना आवश्यक है। तो पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने के बाद खेलना, पठन लेखनम तथा कीर्तनम। फिर खेलने के बाद विनय धारणम। विद्यालय में आपको क्या सीखना है? विनय धारणम, विनम्र बनना। आपको हमेशा किसी से भी, अपने साथियों से, मित्रों से, गुरुजी से और अपने से बड़ों से, सबसे कैसे बात करना है? विनम्रता पूर्वक। जो विनम्र होता है उसकी सब कोई प्रशंसा करता है और सब कोई प्यार करता है, क्योंकि विनम्रता सबसे बड़ा बच्चों का गुण है, विनम्र बनना। जो विनम्र नहीं होते उनसे सब कोई दूर रहता है, उनसे कोई बात करने की चेष्टा नहीं करता है। इसलिए हमें विनम्र बनना अति आवश्यक है। तो विनय धारणम, आप विनम्र बनिए। विनय धारणम सत्य भाषणम, और विनम्रता के साथ साथ क्या है? जो भी बोलना है हमें सत्य बोलना है। किसी भी तरह से हमको झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलना एक दोष है, पाप है। तो बच्चों सदैव आपको सत्य बोलना है, सही बोलना है। कहीं भी कोई बात हो तो आपको कहीं झूठ का सहारा नहीं लेना है। आपको सदैव सत्य भाषण करना है, माने सत्य बोलना है।
ये आपको सीखना है और विद्यालय में ही सिखाया जाता है। विनय धारणम, सत्यभाषणम, राष्ट्रम प्रति कर्तव्य पालनम। और राष्ट्र माने देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है हम उसका पालन करें। राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है हमारे कि किसी भी तरह के राष्ट्रीय जो सामान्य चीजें होती हैं राष्ट्र की, वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है, सफाई रखना है। ये सब हमारी जिम्मेदारी होती है कि सरकारी चीजों को कभी हानि न पहुंचाएं, उनको सुरक्षित रखें और उनको सही ठिकाने पर, सही जगह पर उनका ध्यान दें, उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं। जैसे सरकारी भवन है, सरकारी वाहन है, सरकारी दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, वहाँ किसी तरह की कोई गंदगी नहीं, किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचाना है। और राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं हमें उनका पालन करना है। देश की आगे चल के बड़े होकर रक्षा करना, देश में उन्नति करके अपनी अगर आप उन्नति करेंगे तो देश की भी उन्नति होगी, क्योंकि आपसे ही देश है, सभी जनों से मिलकर देश बनता है। तो यहाँ राष्ट्रम प्रति कर्तव्य पालनम, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। राष्ट्रम प्रति कर्तव्य पालनम, सदा स्वच्छ भाव प्रकाशनम। और सदा स्वच्छ भाव माने किसी प्रकार का द्वेष नहीं, राग द्वेष नहीं, स्वच्छ साफ स्वच्छ बोलना, साफ स्वच्छ सभी से प्रेम पूर्वक मिलना जुलना, ये सत्य भाव है। तो इस तरह से सदा स्वच्छ भाव प्रकाशनम, आपको जो भी भाव अपने व्यक्त करना है साफ स्वच्छ व्यक्त करिए, किसी प्रकार की कोई उसमें घबराहट ना हो और अशुद्धियां ना हो। साफ स्वच्छ बोलना, साफ स्वच्छ भाषण देना, साफ स्वच्छ जवाब देना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये हमको सब विद्यालय में सिखाया जाता है। सदा स्वच्छ भाव प्रकाशनम, सद्बालानाम इदम वर्तनम। सद्बालानाम, अच्छे बालकों का यही आचरण होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं, सद्बालानाम माने अच्छे बालक, यही आचरण करते हैं, यही आचरण अपनाते हैं। तो सद्बालानाम इदम वर्तनम, सच्छात्राणाम इदम आचरणम। और सच्छात्राणाम, जो अच्छे बालक हैं उनके यही आचरण होते हैं, यही आचरण है। सद्बालानाम इदम वर्तनम, यही उनका वर्तमान होता है और यही वो आचरण करते हैं जो आचरण अभी इस बाल गीत में बताए गए हैं। तो आप सभी को अच्छे बालक बनना है, अच्छे आचरण करना है, सबसे प्रेम से बोलना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, विनम्र बनना है, किसी तरह से किसी को हानि नहीं पहुंचाना, चोरी इत्यादि ना करना, किसी की चुगली ना करना और सदा साफ स्वच्छ बोलना और सबसे प्रेम पूर्वक मिलकर रहना, ये सब हमारे अच्छे बच्चों के आचरण हैं। अब बच्चों कुछ यहाँ पर इस पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं। तो शब्दार्थ आपको मैं बता दूं। जनक जननी माने माता पिता, पदनमनम माने चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, दंत धावनम दांत साफ करना, और फिर है मज्जनम माने स्नान करना। शाला आप जानते ही हैं, पाठशाला, विद्यालय।
और तत्र माने वहां, ये कई पाठ में तत्र शब्द आया है, लिखवाया, पहले लिखवाया दिया गया है। क्रीडनम खेलना, भाषणम माने बोलना, भाषण देना, बोलना एक ही बात है। तो फिर है राष्ट्रम माने राष्ट्र, और सच्चा प्रणाम माने अच्छे विद्यार्थी, सच्चा प्रणाम माने अच्छे बालक, अच्छे विद्यार्थी। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही विद्यार्थी होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। इसलिए आपको अच्छे बालक बनना है। ये इसके कुछ शब्दार्थ हो गए। अब आपको यहाँ से रिक्त स्थान दिया गया है। रिक्त स्थानों में सैया त्याग, वही जो पुस्तक में आया है उसी के आधार पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनको लिख लीजिए। पहला है, पहला नंबर प्रश्न है, इसे लिखा है सैया सैया त्यागी। सैया त्यागी, सैया त्यागने के बाद क्या करना है? दंत धावनम। यहाँ दंत धावनम लिख देना है। ये दंत धावनम यहाँ रिक्त स्थान में है। और दूसरा है पठन लेखनम, पठन लेखनम। पठन लेखनम के बाद तथा कीर्णम, तथा क्रीडनम, तो पठन लेखनम ये रिक्त स्थान में है। तीसरा है एक गाथा गाघा के रूप में है। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है, ये का नंबर है, और ये खा है, और ये गा में है। राष्ट्रम प्रति, राष्ट्रम प्रति, राष्ट्रम प्रति कर्तव्य, पालनम। तो राष्ट्रम प्रति ये इस स्थान में है। खा नंबर में है सदबाला नाम, सदबाला नाम
इदम वर्तनम। इदम वर्तनम इसमें और अंगा नंबर में है सच्छात्राणाम सच्छात्राणाम इदमाचरणम। चरणम सच्छात्राणाम चरणम। तो चरणम ये भी इस तरह से बच्चों ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अब है प्रश्नों के उत्तर हैं कुछ जो दिए गए हैं। व्यायामांते किम कुर्यात्, व्यायाम के बाद क्या करते हैं? व्यायाम के बाद क्या करते हैं? व्यायाम के बाद क्या करेंगे आप? व्यायाम के बाद आप क्या करते हैं? व्यायामांते देह मज्जनम, स्नान करना, स्नान करते हैं। भोजन के बाद छात्र क्या करते हैं? तो भोजन उपरांत छात्रा शाला गमनम कुर्यात्, शाला जाते हैं, विद्यालय जाते हैं भोजन के बाद। ठीक, व्यायामांते शाला गमनम। कम प्रति कर्तव्य पालनम, किसके प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं? राष्ट्रम प्रति कर्तव्य पालनम, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर केसाम इदम आचरणम, केसाम माने किसके यह आचरण है? सच्छात्राणाम इदमाचरणम, अच्छे बालकों के, अच्छे बच्चों के यही आचरण है। ठीक, इसके बाद है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हिंदी में वाक्य दिए गए हैं, उनका संस्कृत में अनुवाद करना है। माता पिता के चरणों की वंदना माने बिल्कुल सरल है, पद में ही दिया गया है शुरुआत में। जनक जननी पद नमनम, जनक जननी माता पिता, पद नमनम माने प्रणाम करना। विद्यालय में पढ़ना, विद्यालय पठनम, ठीक, विद्यालय में पढ़ना। प्रातः काल ईश बंधनम, प्रातः काले ईश बंधनम, वही लिख देना है, बस थोड़ा सा अंतर है। प्रातः काले ईश बंधनम, इसमें प्रातः काल लिखा, उसमें काले कर देना है। छात्रों का आचरण, छात्राणाम आचरणम, ठीक। फिर है पढ़ना लिखना तथा सत्य बोलना। पठन लेखनम सत्य भाषणम, पठन लेखनम सत्य भाषणम। हिंदी में अनुवाद, इसके बाद हिंदी में अनुवाद करना है। सदा स्वच्छ भाव प्रकाशनम, सदा स्वच्छ भाव से माने स्पष्ट रूप से अपने बात को कहना, अपनी बात को कहना। स्वच्छ भाव से माने किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं, झूठ नहीं, स्वच्छ सफाई पूर्वक अपनी बात को कहना। सैया त्याग दंत धावनम, सैया त्याग माने अपना जो बिस्तर छोड़ करके
दांत साफ करना, शय्या त्याग दंत धावनम, ठीक। राष्ट्रम प्रति कर्तव्य पालनम, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करना। सद्बालानाम इदम वर्तनम, सच्चे बच्चों का, अच्छे बच्चों का यही वर्तमान है, ठीक। ये हो गया। अब दिया गया है विभक्ति और वचन। यहां मैं विभक्ति और वचन लिख देता हूं। यहां लिख लीजिए शब्द, यहां पर विभक्ति और यहां पर वचन। इस तरह से बच्चों लिखना है। तो पहला शब्द है हमारा छात्राणाम, माने यहाँ छात्राणाम है, छात्राणाम। इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी। वचन कौन सा है? वचन है बहुवचन। बहुवचन और फिर है राष्ट्रम। राष्ट्रम, राष्ट्रम का है द्वितीय एक वचन। द्वितीय विभक्ति है और वचन क्या है? एक वचन। एक वचन। फिर है प्रातः काले। प्रातः काले। प्रातः काले में लिखना है सप्तमी। और एक वचन। एक वचन। प्रातः काल के बाद सद्बालानाम। सद्बालानाम षष्ठी बहुवचन। बहुवचन। फिर है विद्यालय। विद्यालय में है
सप्तमी, सप्तमी के बाद एक वचन, सप्तमी सप्तमी एक वचन, फिर है ध्वजस्थ, ध्वजस्थ में है षष्ठी एक वचन, षष्ठी वचन के बाद फिर है इदम, इदम में है प्रथमा, एक वचन, इस तरह से बच्चों ये धातुएं शब्द के जो शब्द हैं उनके जो है वचन और उनकी विभक्ति, ये दोनों इन शब्दों के हो गए। ये आपका, इसके बाद अगला प्रश्न है जो दिया गया है वो है, अब इसमें कोई आगे प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न चित्र के अनुसार दिया गया है। चित्र वाले में लिखा है छात्र किम करोति, छात्र, ये चित्र आपके सामने पुस्तक में दिया गया है। छात्र इसमें पहले चित्र में ब्रश कर रहा है, तो छात्र किम करोति, छात्र दंत धावनम करोति, छात्रा किम करोति दूसरे में है, गुरुजी बैठे हैं, छात्र उनके चरणों में नमन करता है, वंदन करता है, गुरुचरण वंदनम, छात्रा गुरुचरण वंदनम करोति। फिर है बालका किम करोति, बालक पढ़ रहा है किताब खोले हुए, तो बालका बालका पठति, बालका कुत्र गच्छति, बालका विद्यालय गच्छति। ठीक, अब है तो इस तरह से ये पाठ का आपका अनुवाद, प्रश्नोत्तर, ये सब पूरे होते हैं। तो आज बच्चों इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।